देखो तानिया, हर बात अपनी जगह पे, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं शादी के बाद तुम्हें वो कोई भी इख्तियार नहीं दे सकता जो नायाब का था। जिसको सुनकर तानिया के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, कैसी बातें कर रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है, मैं तुम्हें साफ साफ पहले ही बता रहा हूँ कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेटे हैदर के लिए या अपने घर वालों के कहने पे कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद आता है ज़ावियर के पास और कहता है कि भाई मैं आपको आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नयाब को मत छोड़िए और तानिया को कभी भी इस घर में मत लेके आइएगा, क्योंकि ये आपका घर तबाह करके रख देगी। लेकिन ज़ावियार को कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहता है कि कैसे तुम ऐसे कह सकते हो कि मैं नयाब को ना छोड़ूं। तुम ये सारा ड्रामा किसी और के साथ जाके रचाना। तानिया मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी और ज़रूर आएगी, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यानी कि वो इस बात को अब अपनी ज़िद समझने लग जाता है और सबको कहता है कि जाओ जाकर नयाब को इनविटेशन कार्ड दे के आओ, ताकि उसको भी अंदाज़ा हो कि तकलीफ़ क्या चीज़ है। जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ उसको भी गुज़रना होगा। वो बेचारी आगे ही ख़त्म होके बैठी है, लेकिन ये लोग उसको और बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, उसकी ज़िंदगी को मज़ीद तबाह करने पर लगे हुए हैं। लेकिन जुनैद अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है और कहता है कि मैं आपका साथ ज़रूर दूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही सबसे अपने रिश्ते छोड़ चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि लोग किस कदर लालची और कमीने हैं और अपने मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे एक जंग लगाई हुई है और वो जंग जीतने के लिए मेरी माँ न जाने क्या-क्या जतन कर रही है। अब इन सब चीज़ों का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन यकीन मानिए अब मुझे इन सब बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैंने ठान ली है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होऊँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस कदर नागिन औरत है ये और वो कहती है इसकी भाभी कि देखो यहाँ पे रहना तुम्हारा महाल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक तुम यहाँ पे रहोगी। जिस पर नायाब भी बोल उठती है और कहती है कि आप लोगों ने जो लालचपन का मुज़ाहिरा किया है, वो मुझे सब पता चल चुका है। सब खबर हो चुकी है मुझे कि आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। आप लोगों ने ज़ावियार की नज़र में मुझे गिरा दिया है और मुझे लालची बना के रख दिया है। जिस पर वो कहती है, अरे भई, हम तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो इज़्ज़त रास ही नहीं आती है। पता नहीं क्या चीज़ हो। देखो कैसे ज़माने भर में तुम्हें ज़लील कर रहे हैं। जगह-जगह पर तुम्हारी ज़िल्लत हो रही है, लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं और दुश्मनी के पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं। अरे भई, छोड़ दो इन बातों को और बंद कर दो यकीन करना उन पर, क्योंकि उन पर यकीन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि दादी हालो-बेहाल हो चुकी है और कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसकी जान क्यों इसकी जान की दुश्मन बन के रह गई हो? सारा दिन नसीम के कानों में पता नहीं क्या-क्या घोलती रहती हो कि उसका दिमाग भी तुमने ख़राब कर दिया है। इस पर आप देखेंगे कि वो दादी को जवाब देती है कि अरे भई, सारी प्लानिंग आपके बेटे की है। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नायाब का भला चाह रही थी, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल ही भला रास नहीं आता। पता नहीं क्या चीज़ हैं आप लोग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। जिस पर आप देखेंगे कि वो उल्टा बेचारी उसकी बेइज़्ज़ती कर देती है। लेकिन ज़ावियार दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारने की कोशिशों में मगन है और सोच रहा है कि बस अब उसको अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है और पुरानी सारी बातों से दिल से निकाल देना है। देखो तानिया, हर बात अपनी जगह पे, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं शादी के बाद तुम्हें वो कोई भी इख्तियार नहीं दे सकता जो नायाब का था। जिसको सुनकर तानिया के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, कैसी बातें कर रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है, मैं तुम्हें साफ साफ पहले ही बता रहा हूँ कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेटे हैदर के लिए या अपने घर वालों के कहने पे कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद आता है ज़ावियर के पास और कहता है कि भाई मैं आपको आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नयाब को मत छोड़िए और तानिया को कभी भी इस घर में मत लेके आइएगा, क्योंकि ये आपका घर तबाह करके रख देगी। लेकिन ज़ावियार को कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहता है कि कैसे तुम ऐसे कह सकते हो कि मैं नयाब को ना छोड़ूं। तुम ये सारा ड्रामा किसी और के साथ जाके रचाना।
तानिया मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी और ज़रूर आएगी, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यानी कि वो इस बात को अब अपनी ज़िद समझने लग जाता है और सबको कहता है कि जाओ जाकर नायाब को इन्विटेशन कार्ड दे के आओ, ताकि उसको भी अंदाज़ा हो कि तकलीफ़ क्या चीज़ है। जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ उसको भी गुज़रना होगा। वो बेचारी आगे ही ख़त्म होके बैठी है, लेकिन ये लोग उसको और बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, उसकी ज़िंदगी को मज़ीद तबाह करने पर लगे हुए हैं। लेकिन जुनैद अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है और कहता है कि मैं आपका साथ ज़रूर दूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही सबसे अपने रिश्ते छोड़ चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि लोग किस कदर लालची और कमीने हैं और अपने मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे एक जंग लगाई हुई है और वो जंग जीतने के लिए मेरी माँ न जाने क्या-क्या जतन कर रही है। अब इन सब चीज़ों का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन यकीन मानिए अब मुझे इन सब बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैंने ठान ली है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होऊँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस कदर नागिन औरत है ये और वो कहती है इसकी भाभी कि देखो यहाँ पे रहना तुम्हारा महाल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक तुम यहाँ पे रहोगी। जिस पर नायाब भी बोल उठती है और कहती है कि आप लोगों ने जो लालचपन का मुज़ाहिरा किया है, वो मुझे सब पता चल चुका है। सब खबर हो चुकी है मुझे कि आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। आप लोगों ने ज़ावियार की नज़र में मुझे गिरा दिया है और मुझे लालची बना के रख दिया है। जिस पर वो कहती है, "अरे भई, हम तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो इज़्ज़त रास ही नहीं आती है। पता नहीं क्या चीज़ हो। देखो कैसे ज़माने भर में तुम्हें ज़लील कर रहे हैं। जगह-जगह पर तुम्हारी ज़िल्लत हो रही है, लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं और दुश्मनी के पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं। अरे भई छोड़ दो इन बातों को और बंद कर दो यकीन करना उन पर, क्योंकि उन पर यकीन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि दादी हालो-बेहाल हो चुकी है और कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसकी जान क्यों इसकी जान के दुश्मन बन के रह गई हो? सारा दिन नसीम के कानों में पता नहीं क्या-क्या घोलती रहती हो कि उसका दिमाग भी तुमने ख़राब कर दिया है। इस पर आप देखेंगे कि वो दादी को जवाब देती है कि अरे भई सारी प्लानिंग आपके बेटे की है। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नायाब का भला चाह रही थी, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल ही भला रास नहीं आता। पता नहीं क्या चीज़ हैं आप लोग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। इस पर आप देखेंगे कि वो उल्टा बेचारी उसकी बेइज़्ज़ती कर देती है। लेकिन ज़ावियार दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारने की कोशिशों में मगन है और सोच रहा है कि बस अब उसको अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है और पुरानी सारी बातों से दिल से निकाल देना है।